हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ आ चुका हूँ, बहुत ही धमाकेदार सी अपडेट के साथ आ चुका हूँ। यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से आपको जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी जानकारी यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज काफी सारी आपकी पोस्ट हैं, जिसके अंदर आपको मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट देखने को मिल जाएगी, फार्मासिस्ट की आपको पोस्ट देखने को मिलेगी, लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा, सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में यहाँ पर डिस्कस शुरू करूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से बने रहिएगा। और जो भी मेरे प्यारे साथी चैनल को पहली बार विजिट किए हैं उन साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट यानी कि पोस्ट का नेम दिया गया है, असेंशियल क्वालिफिकेशंस दी गई है, सैलरी आपको दी गई है, एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहली पोस्ट आपको मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर एमबीबीएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, एमबीबीएस वाले कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। 63,000 आपको यहाँ पर जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में बात करेंगे गायनोकोलॉजिस्ट की पोस्ट है, तो गायनोकोलॉजिस्ट की इस पोस्ट के लिए एमबीबीएस, एमडी, डीएनबी, एमएस वाले जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल्स रहेंगे। 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख पर मंथ के हिसाब से आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आपको जनरल मेडिसिन की पोस्ट है, इसके अंदर भी आपको एमबीबीएस, एमडी वाले कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। एएनटी सर्जन की पोस्ट है, इसके अंदर भी आपको एमबीबीएस और एमएस जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करेंगे। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, इस प्रकार से काफ़ी सारे अलग अलग पोस्ट है, ठीक है। लेकिन जो मैं बात करने वाला हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट जीएनएम की पोस्ट के बारे में, यानी कि नर्सिंग की पोस्ट के बारे में यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आप सभी साथियों के साथ चर्चा करूँगा कि नर्सिंग की इस पोस्ट के अंदर कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। तो डिप्लोमा इन द जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम की इस पोस्ट के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं देना है, यानी कि नो एक्सपीरियंस। आपको बिना कोई एक्सपीरियंस के आपको क्या करना होगा, इस भर्ती को आपको अप्लाई करना होगा, इस वैकेंसीज को आपको अप्लाई करना होगा। इसके अंदर आपको मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के डिटेल मिल चुकी है। जीएनएम यानी कि अगर मैं बात करूं स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर मिल चुकी है। उसके बाद में बात करेंगे फार्मासिस्ट की पोस्ट के बारे में। तो फार्मासिस्ट की इस पोस्ट के लिए चाहे आपने बी फार्मा कर रखा है चाहे आपने डी फार्मा कर रखा है, यानी कि फार्मेसी के अंदर डिग्री और डिप्लोमा होना आपके पास बहुत ही जरूरी है। अगर डिग्री और डिप्लोमा है तो आप क्या कर पाएंगे, इस भर्ती को आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में आपको लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। और लैब टेक्नीशियंस की इस पोस्ट के लिए आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर, यानी कि या तो आपके पास क्या होना चाहिए, डीएमएलटी का जो सर्टिफिकेट है या फिर डिग्री है वो आपकी होनी चाहिए, या फिर आपके पास बीएमएलटी का डिप्लोमा होना चाहिए, तो ही आप क्या कर पाएंगे, लैब टेक्नीशियन की इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर ओटी असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। सोनोलॉजिस्ट की पोस्ट आपको दी गई है। एक्सरे टेक्नीशियन की भी आपको पोस्ट प्रोवाइड करवाई गई है। और एक्सरे टेक्नीशियन की इस पोस्ट की अगर यहाँ पर बात करूँ तो डिप्लोमा इन द रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नोलॉजी के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्पिटल मैनेजर की भी आपको यहाँ पर क्या दी गई है, पोस्ट आपको दी गई है। यानी कि टोटल अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो 18 प्रकार यानी कि 18 प्रकार की आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। और सभी के बारे में मैंने आपको डिटेल में डिस्कस कर दिया है कि क्या आपका एलिजिबल्स क्राइटेरिया रहेगा, क्या आपकी पोस्ट रहेगी। तो इसके अंदर आपको फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस, मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, ओटी असिस्टेंट, आपकी और भी काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपकी दी गई है। सभी के बारे में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि आपको इस वैकेंसीज को कब तक आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, एडवर्टाइजमेंट आपका रिलीज किया गया था 19 अगस्त को, यानी कि 19 अगस्त को आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपका यहाँ पर क्या किया गया है, रिलीज आपका किया गया है, आपका यहाँ पर डाला गया था। उसके बाद में लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म की आपकी लास्ट डेट रहेगी 1 अगस्त यानी 1 सितंबर, यानी कि 1 सितंबर आपकी क्या है,
जो लास्ट डेट है वो आपकी यहाँ पर दी गई है। लास्ट आप 1 सितंबर तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देख लीजिएगा। तो अप्लाई करने का जो आपका फॉर्मेट रहेगा वो आपका रहेगा ऑफलाइन तरीके से, ठीक है। यानी कि इस भर्ती के लिए अगर कोई इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है तो उनको क्या करना होगा, ऑफलाइन तरीके से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना होगा। ऑफलाइन के लिए यहाँ पर आप देख लीजिएगा, कैंडिडेट सबमिटेड देयर एप्लीकेशंस प्रेस्क्राइब फॉर्मेट अवेलेबल DMFT छात्रा, यानी कि DMFT की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपके रिलीज की गई है और आपका जो फॉर्मेट है वो आपको मिलेगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। यानी कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी छत्रा.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एप्लीकेशंस फॉर्म भी आपको इसकी वेबसाइट से ही यहाँ पर भरे जाएंगे और आपको क्या करना है कि फिल अप द एप्लीकेशंस फॉर्म सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिटेड या तो बाय हैंड या फिर आपको रजिस्टर स्पीड पोस्ट, यानी कि या तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशंस फॉर्म को बाय हैंड जमा करा जाओ। अगर आप बाय हैंड जमा नहीं करा सकते हैं तो आपको क्या करना होगा, स्पीड पोस्ट आपको कर सकते हैं। और स्पीड पोस्ट आपको किस जगह करनी है, डिप्टी कमिश्नर चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, यानी कि DMFT का जो आपका ऑफिस है वहां पर आपको क्या करना है, इस भर्ती को अप्लाई करने के लिए आपको जमा कराना होगा। DMFT झारखंड, ये आपका जो एड्रेस है ये आपका यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आप इस भर्ती को अप्लाई करना चाहते हैं तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी आप फॉर्म को भरना चाहते हैं, इस एड्रेस के ऊपर आपको क्या करना होगा, इस फॉर्म को जमा कराना होगा। तो बिल्कुल से यहाँ पर ये एड्रेस आप देख लीजिएगा और आपको अगर कोई इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है तो इस एड्रेस के ऊपर आपको फॉर्म जमा कराना है। लास्ट आपको 1 सितंबर रहेगा, तो 1 सितंबर तक आप इस भर्ती को अप्लाई कर लो और आप रिसीविंग आप ले लेना। यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाए गए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपकी आवश्यकता होने वाली है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी यही थी कि आपका यहाँ पर कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी, कंप्लीटली अपडेट आपको मिल चुकी होगी DMFT की इस भर्ती से रिलेटेड, क्योंकि शानदार सी भर्ती आपकी रिलीज की गई थी। यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर छत्रा झारखंड, यानी कि DMFT झारखंड की तरफ से वैकेंसी आपकी रिलीज की गई है। रिक्रूटमेंट नोटिस निकाला गया है कंसल्टेंट मेडिकल ऑफिसर पैरामेडिकल्स के लिए। यहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशंस जारी किया गया था और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशंस की जो अपडेट है वो मैंने आप सभी साथियों के साथ यहाँ पर शेयर की है। इस वैकेंसी से रिलेटेड एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मैंने समझा दी है, कंप्लीटली अपडेट आपको मैंने बता दी है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, साथ में मैं आपको बता दूं कि 2025 लास्ट के अंदर, ठीक है, यानी कि 2025 लास्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बहुत सारी वैकेंसियां आपको देखने को मिल जाएंगी, बहुत सारी भर्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आपको ये प्यारी सी शानदार सी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आपको क्या करना होगा, अपने दोस्तों के अंदर आपको शेयर करना होगा, यानी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की आपकी नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है, सभी अपडेट आपको देखने को मिल जाएंगी, सभी इन्फॉर्मेशंस आपको देखने को मिल जाएंगी। और कंटिन्यू आपको यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के अंदर किसी भी जगह से आपकी नर्सिंग की वैकेंसी आती है, सबसे पहले कोशिश करता हूं कि आपको कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले इन्फॉर्मेशंस देने की कोशिश करूं, सबसे पहले आपको अपडेट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूं। तो वीडियो को शेयर करो, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, प्यार बनाए रखो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय